तो अक्सर एक ऐसी स्थिति देखने को मिलती है ना जहां कोई इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करना, सपनों के लिए पसीना बहाना, लेकिन आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ असफलता। ये एक ऐसी गहरी निराशा और बेबसी है जिसे दुनिया में बहुत से लोग महसूस करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये इस बात को डिकोड करता है कि कैसे सफलता या विफलता सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से है। तो चलिए इस रहस्य को मिल के समझते हैं। यह सच में एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल है। दुनिया के केवल 1% लोग ही ऐसी अपार सफलता क्यों प्राप्त करते हैं, जबकि बाकी 99% लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। सोर्स के अनुसार एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच का असली अंतर सिर्फ किस्मत या कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक स्थिति का अंतर है जिसे सोने से ठीक 2 मिनट पहले बनाए रखा जाता है। ना हैरानी की बात? यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी रात के अंतिम पल ही दरअसल हमारी सफलता की दिशा तय कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला, द 2 मिनट सीक्रेट। दूसरा, सबकॉन्शियस और हिप्नोगॉजिक स्टेट। तीसरा, प्राचीन काल की गूंज। चौथा, स्लीप प्रोग्रामिंग तकनीक। और आखिर में अधूरे विचारों का विज्ञान। तो बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, द 2 मिनट सीक्रेट, ब्रह्मांड के खजाने को खोलना। यहां पर सोर्स का कहना है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि यह एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का रास्ता है। सोचिए, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े खजाने को अनलॉक करने का एक जादुई समय है। देखिए क्या होता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन काम कर रहा होता है, जो बीटा स्टेट में रहता है। ये बड़ा लॉजिकल होता है, इसमें डर होता है और यह दिन भर एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही हम सोने जाते हैं, ये लॉजिकल दिमाग सो जाता है और तब जागता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये अवस्था बेहद शक्तिशाली होती है और इस वक्त दिमाग किसी भी निर्देश को चुपचाप ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। अब आते हैं भाग 2 पर, सबकॉन्शियस और हिप्नोगॉजिक स्टेट, एक वैज्ञानिक पुल। इन दोनों मानसिक अवस्थाओं के बीच ना एक वैज्ञानिक पुल काम करता है जिसे द हिप्नोगॉजिक स्टेट कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसका पूरा समर्थन करता है। हिप्नोगॉजिक स्टेट नींद और जागती अवस्था के बीच की वो न्यूरोलॉजिकल सीमा है जहां मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और फिर थीटा स्टेट में प्रवेश करती हैं। सोर्स इस बात पर बड़ा जोर देता है कि यही वो अवस्था है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इस वक्त लॉजिक का पर्दा पूरी तरह हट जाता है और जो भी विचार उस वक्त मन में होता है, दिमाग उसे एक डायरेक्ट आदेश के रूप में ले लेता है। सोने से पहले के इन 2 मिनटों का सच में एक बहुत गहरा महत्व है। सोर्स इसको समझाने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन आधुनिक उदाहरण देता है। सोने से पहले के ये 2 मिनट किसी इंटरनेट सर्च इंजन के एंटर बटन की तरह काम करते हैं, एकदम वैसा ही। जब कोई विचार या सवाल इन आखिरी 2 मिनटों में मन में रखा जाता है तो वो एक प्रॉम्प्ट की तरह सीधे कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को सौंप दिया जाता है और फिर वो इंटेलिजेंस पूरी रात बैठकर उस पर काम करती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्राचीन काल की गूंज, एक ग्लोबल फिनोमिनन। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आज के आधुनिक युग की खोज है? बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि कैसे इस सटीक न्यूरोसाइंटिफिक अवस्था का इस्तेमाल दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों और महान विचारकों द्वारा सदियों से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक अपने हाथ में लोहे की गेंद लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही वे गहरी नींद में जाने लगते, गेंद गिरती और वे जाग जाते। वे इस हिप्नोगॉर्जिक अवस्था में उन विचारों को पकड़ना चाहते थे जो लॉजिकल सोच से बिल्कुल परे थे। इसी तरह अगर हम भारत के मांडुक्य उपनिषद को देखें तो उसमें चेतना की 4 अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन है और ऋग्वेद में तो ये अवधारणा ही है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन यानी कंपन से बना है। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि ये ग्लोबल फिनोमिनन रहा है। वैदिक युग में इसे संकल्प विज्ञान और योग निद्रा कहा जाता था। वहीं प्राचीन मिस्र में बीमारियों के इलाज के लिए बाकायदा स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे और प्राचीन ग्रीस में मंदिरों के भीतर इंक्यूबेशन तकनीक का इस्तेमाल होता था। ये सारी बातें साबित करती हैं कि नींद को सिर्फ शरीर के आराम के रूप में नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल रिचार्ज स्टेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के रूप में देखना एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्राचीन विज्ञान है, जिसे आज हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कह देते हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 4, स्लीप प्रोग्रामिंग तकनीक, विज्ञान भैरव तंत्र से।
इस असीम शक्ति का उपयोग करने की जो प्रैक्टिकल विधि है ना, वो सीधे विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई है, जहां भगवान शिव माता पार्वती को शून्य में उतरने की तकनीक समझाते हैं। इस तकनीक के 3 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला कदम, शवासन में लेटना, जहां शरीर पूरी तरह से ढीला और सोया हुआ हो लेकिन मन जागृत रहे। दूसरा कदम, अपने मन में वो प्रश्न रखना जिसका उत्तर चाहिए, लेकिन यहां सबसे कड़ी शर्त यह है कि उसका लॉजिकल उत्तर खुद से ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और तीसरा कदम, साक्षी भाव यानी विटनेस कॉन्शियसनेस में आ जाना। सोर्स कहता है कि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग खुद ही जवाब सोचने लगते हैं। इसके बजाय सवाल को अंधेरे में एक बीज की तरह बो देना चाहिए और बस उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, जिसे श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। भाव वो ही विद्यते देवः, जिसका अर्थ है कि देवता भावना में निवास करते हैं। उपनिषदों की यह चेतावनी को ये एक्सप्लेनर बहुत गंभीरता से लेता है। अगर सवाल पूछते वक्त मन में जरा सा भी शक, डर या चिंता है ना, तो ब्रह्मांड को एकदम कंफ्यूज्ड और गलत सिग्नल जाते हैं। इस तकनीक के सही से काम करने के लिए श्रद्धा यानी पूर्ण विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में सकारात्मक भावना ही असली प्रोग्रामिंग करती हैं। और अब आखिर में भाग 5, अधूरे विचार का विज्ञान, दिमाग कैसे उत्तर देता है। इस प्राचीन तकनीक को जब मॉडर्न साइकोलॉजी और वैदिक दर्शन के साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि इंसान का दिमाग अधूरे कामों या बिना उत्तर वाले सवालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है और उन पर लगातार काम करता रहता है। यही वजह है कि सोने से ठीक पहले जब एक अनुत्तरित प्रश्न यानी अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ा जाता है, तो हमारा अवचेतन मन पूरी रात उस पर काम करने, पुराने डेटा को स्कैन करने और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। यहीं आकर प्राचीन और आधुनिक विचार एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। वैदिक अवधारणा है हिरण्यगर्भ की, जिसे वो सुनहरा गर्भ माना जाता है जहां से ब्रह्मांड की हर चीज उत्पन्न होती है। इसकी तुलना मॉडर्न साइंस के यूनिवर्सल नॉलेज बैंक से की जा सकती है। सोर्स ये तर्क देता है कि हमारे अवचेतन मन में उस अनंत कॉस्मिक डेटाबेस से जुड़ने की पूरी क्षमता होती है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद है। तो जब हमारा दिमाग उस डेटाबेस से जुड़ जाता है तो जवाब आखिर प्रकट कैसे होते हैं? सोर्स के अनुसार ये जवाब अक्सर सपनों के जरिए मिलते हैं या फिर सुबह उठते ही अचानक आने वाले विचारों के रूप में, जिसे हम एपिफेनी कहते हैं। और तो और कभी-कभी ये संयोग से होने वाली किसी बातचीत के जरिए भी मिल सकता है। इसे क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से बड़ा ही न्यूट्रल तरीके से समझाया गया है। जब दिमाग एक निश्चित फ्रीक्वेंसी सेट करके सोता है तो यूनिवर्स सीधे तौर पर उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों और जवाबों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस बेहद प्रेरणादायक उद्धरण के साथ। हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। सोर्स यहाँ इस बात पर पूरा बल देता है कि सबकॉन्शियस माइंड की इस असीम क्षमता को बस रातों रात एक झटके में नहीं जगाया जा सकता। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए अभ्यास और वैराग्य यानी लगातार प्रैक्टिस और डिटैचमेंट की सख्त जरूरत होती है। ये एक तरह का अनुशासन है, कोई चमत्कार नहीं। अंत में ये सोर्स मटेरियल हमारे लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाता है। सोचने वाली बात है, क्या हम हर रात केवल अपने शरीर को आराम दे रहे हैं या हम अनजाने में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रोग्रामिंग विंडो को हल्के में ले रहे हैं? ये पूरा विश्लेषण इस बात पे मजबूर करता है कि रात के वो अंतिम क्षण केवल नींद का इंतजार नहीं है, बल्कि वो तो अपार संभावनाओं की चाबी हो सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस विषय की गहराई और इसका विज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट हुआ होगा।